उदयपुर में मेवाड़ राजघराने में एक ऐतिहासिक परंपरा देखने को मिली, जहां मेवाड़ के गेंडड़ी, पिलोवणी, बणदार, रूंगड़ी और शिवतलाव गांवों के राजपुरोहितों को बुलावा भेजा गया। यह बुलावा 300 वर्षों बाद आया था, जब इन गांवों के राजपुरोहितों ने सिटी पैलेस में अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि दी और लक्ष्यराज सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर 5 गाँव के 130 से अधिक बुजुर्ग सिटी पैलेस पहुँचे, जहाँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने ससम्मान अभिवादन किया। यह पहल लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ऐतिहासिक पहल है, जो टूटे रिश्तों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजपुरोहितों ने बताया कि महाराणा मोकल ने उनके वंशजों को गेंडड़ी, पिलोवणी, वणदार, रूंगड़ी और शिवतलाव गांव जागीर में दिए थे। यह 5 गांव सदियों से मेवाड़ का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और सिटी पैलेस से इनके गहरे संबंध रहे हैं। पूर्व में इन गांवों की बहन बेटियां हर वर्ष सिटी पैलेस में राखी भेजती थी और बदले में राजमहल से उनके लिए चूंदड़, परंपरागत चुनरी भेजी जाती थी। यह परंपरा लंबे समय तक चली, लेकिन अचानक महल की ओर से चूंदड़ भेजना बंद हो गया। इसके बावजूद इन गाँवों की महिलाओं ने अगली 3 दशकों तक राखी भेजना जारी रखा, यह उम्मीद करते हुए कि दरबार की ओर से पुनः जवाब मिलेगा। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस ऐतिहासिक परंपरा को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया और व्यक्तिगत रूप से इन गाँवों को सिटी पैलेस आने का आमंत्रण भेजा। यह न केवल बीते 300 वर्षों से ठहरी हुई परंपरा को पुनः जीवंत करने की पहल है, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली अतीत और संबंधों को फिर से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। वो परिवार, राजपुरोहित परिवार जिनका महलों से विशेष लगाव था, उनके बीच में एक डिस्टेंस हो गया। कैसे आपने उसको खत्म करने की कोशिश की? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां ज़रूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों परिवार लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे और संपर्क में जो है वो रहेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात को दर्शाया है, तो मैं पुनः इन सब लोगों का जो है राखी भेजने की एक परंपरा थी जो बाद में टूट गई क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या वो कायम हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है वो ज़रूर जो है वो कायम होगी। और जो विधिवत जो चीज़ें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत आभार सर। मुथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मुथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेरुंदे सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे 4 फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुसैब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएँ यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए, गेंदड़ी, पिलोवणी, रूंगड़ी, बणदार, शिवतलाव। और इस प्रकार से हमारे 5 गांव हैं। और हमारे वहाँ कोई ठाकुर वगैरह नहीं, हम चुंदड़ी बंट के भाई हैं और सभी ब्राह्मण के रूप में खेती का काम करते हुए आगे। अब रहा सवाल हमारा मेवाड़ के लिए हमारी है, तो उस समय क्या है कि जिस समय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के बीच में वो शिकार के बारे में किसी प्रकार स्पर्धा हुई थी और उस समय नारायण पुरोहित करके वो उन्होंने रोकने की चेष्टा की कि आप मत लड़ो, लड़ोगे तो ये सूरज अस्त हो जाएगा, हिंदू सूरज। तो उन्होंने फिर कहा था, पुरोहित मुथो मारी जियो, राणा भाया राड़, शक्ति सिंह सोगन सठे, मुथा तजी मेवाड़। और उसके बाद समय के साथ संप्रत की दी शक्तियाँ बड़ बड़ बीजल बाड़, पौरुष राख राण प्रताप रो, पुरोहित मुँह प्रगाढ़। और इन्होंने हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के मुठा मोट मिजाज, राजपुरोहित रूढ़ा, महाराणा मोकड़िया सिरो पाँव कड़ा। ये जो बड़ा परिवार है वो हमारे से संबंधित हो रहे। गरीबदास जी है, उन्होंने योगदान दिया। और जिसमें महाराणा राज सिंह जी ने राज संबंध के मतलब वो नींव रखी और बनाया, उसमें भी वो गरीबदास जी ने तुला दान के रूप में वो दिया था। और इस और हमारे वो गांव क्या है कि जिस समय यहाँ से वो मुथा पुरोहित के मारे जाने के बाद हमारा मेवाड़ तजकर के जाने के, तो महारानी साहब ने ये कहा कि हमारे ये पुरोहित जी ऐसी जगह पे रहे जिसमें अच्छी मतलब उपजाऊ भूमि हो। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ये हमारे गांव आए हुए हैं अरावली पर्वत की तलहटी में। और उसमें
वो चारों गांव आए हुए हैं। तो उसने कहा कि गोडवाड़ में घाणेराव ने मारवाड़ में पाली, कांठा में कंटाले और आडावाड़ा में बाली। तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, उसमें हमारे गांव आए हुए हैं और हमारे गांव से जस्ट 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मारवाड़ की सीमा लगती। तो पहले ये कहावत थी कि आवड़ आवड़ जहाँ है वो है मेवाड़ और बावड़ जहाँ है वो है मारवाड़। तो उस सीमा के इस तो हमारे गांव आए हुए हैं और हम खेती के तौर पे रहे। अब रहा सवाल यहाँ से बार बार ये रहा तो क्यों ज़्यादातर खेती कर और उस तौर पे रहते रहे। उन्होंने वो अपना त्याग के तौर पे किया, फिर हम अपने गांव में अपनी खेती में अपने एजुकेशन उसमें रहे और न तो हम वो क्या कारण था कि 300 साल तक आपका ये परस्पर उससे जैसे पहले वो बेचते थे कोई बाकी वगैरह जो कह रहे हैं ऐसी कीमत है भी वो बेचते थे और उन्होंने तो धीरे धीरे इस तरह समय के साथ गया पड़ गया था और वो बात है उससे संबंधित हम वो क्या वो पूरी बात क्या थी, कौन राखी बेचता था, क्या परंपराएं क्या थी उस समय? हाँ वो